एक उत्तम व्यक्ति का विचार होता है। इसलिए सर्वप्रथम हम संन्यास धर्म, निष्काम धर्म के बारे में श्रवण कराएंगे। तत्पश्चात गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए इस पर अभिव्यक्त करेंगे। इसलिए संन्यास बाबाओं से जो जानना चाहता है आए, और नहीं जानना चाहता है या जाना हुआ है तो कोई बात नहीं, अपने आप में भी कछुए की तरह बढ़ सकते हो। कछुए को किसी की सहारे लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, स्वयं ही क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो स्वयं समझ जाता है। अपनी माँ तो अंडा देकर जमीन में गाड़ कर चले जाता है, स्वयं अंडों से निकलकर कछुआ स्वयं ही जीवन का यात्रा करना शुरू करता है। यदि ऐसा भी जो व्यक्ति होता है होने दो, लेकिन मार्ग को स्पष्ट रूप से जानना अति आवश्यक है। क्यों कि महिमा धर्म में सन्यासी एक समाज के लिए भरोसे के बंध है, न्याय के प्रतीक है, समाधान का केंद्र है। विवेक का भंडार बना गया है, बुद्धि का समुद्र माना गया है। सन्यासी किसी पागल, बहरापन तथा एक सरल पूर्वक जीने का मार्ग नहीं है प्यारे। सन्यासी महिमा धर्म के कथित अनुसार समाज का भरोसा है। समाज के लोग आत्मविश्वास के साथ भरोसा करके सन्यासी के श्री चरणों में माथा झुकाते हैं। इसलिए समाज का भरोसा है। यदि समाज का भरोसे के रूप में प्रभु परमात्मा सन्यासी का पथ निकाले हुए हैं, तो जरूर हमें एक भरोसेमंद जैसे जीवन जीना चाहिए। धोखा नहीं, धोखेबाज नहीं होना चाहिए सन्यासी जीवन में। जो सन्यासी बनकर धोखेबाज होता है, प्रभु उन्हें क्षमा नहीं देंगे। धर्म उसे कभी भी क्षमा नहीं देगी। इसलिए हर समय एक भरोसे के रूप में संयम को निर्मित करने के लिए ग्रंथ के आधार पर संयम को निर्माण करना अति आवश्यक है। सन्यासी समाधान का केंद्र है। लोगों ने
अपने आंतरिक वेदना को, पारिवारिक कष्ट को दूर करने के लिए अनेक जगह भ्रमण करते करते जब थकते हैं तब राह पूछने आते कहाँ हैं? भरोसा लेकर आते हैं वह सन्यासी के पास जो परिवार से निकला हुआ है, जो समाज से निकलकर सर्वदा भ्रमण करने वाले निष्काम व्यक्ति के सामने आकर सिर झुकाते हुए कहते हैं, हे धर्मात्मा, मुझे इस प्रकार पीड़ा है, मैंने ऐसी परिवार के साथ व्यथित हूं, उपाय बताइए, मैं समाधान चाहता हूं। और उत्तम विचार श्रेणी के व्यक्ति उत्तम विचार देकर उनका समाधान करने के प्रयत्न करते हैं। इसलिए सन्यासी समाधान का केंद्र भी है। ऐसे जीवन निर्माण करना पड़ता है, स्वतः होता नहीं। ग्रंथ के आधार पर, महिमा धर्म की नीति के आधार पर जो जीवन व्यतीत करता है वह व्यक्ति सन्यास पथ का, सन्यास मार्ग का अनुभव करते हुए अपना जीवन को प्रभु की श्री चरणों में विलीन कर सकता है। इसलिए आइए सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए हम आगे की बात कहेंगे। सब सावधान से बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा कर लें। ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। कल योगा आचार्य बता रहे थे ये अपान मुद्रा है, पर ये ज्ञान मुद्रा है। ध्यान की अवस्था में ज्ञान मुद्रा में बैठकर ही ध्यान करें तो क्या होता है, इंद्रियां संयम होते हैं, मन स्थिर होता है, स्मरण शक्ति तीव्र होते हैं, चांचल्यता दूर होता है, द्वंद्व संतुष्ट होते हैं। आंखों को पूरा बंद मत करें, हल्की सी अपने नासिका अग्रभाग में दृष्टि को जमाएं। पूर्ण रूप से बंद करोगे तो निद्रा आएगी, आलस्य आएगी। इसलिए दोनों नेत्र की दृष्टि को नासा अग्रभाग में लक्ष्य करते हुए स्थिर रखें। और प्राणवायु के साथ मंत्र को विनियोग करें। अलेखा महिमा
शरणं अलिखा महिमा शरणं अलिखा महिमा शरणं अलिखा महिमा शरणं अलिखा महिमा शरणं अलिखा महिमा शरणं अलिखा महिमा अलिखा महिमा
हरणं सर्वशुभहरणं सर्वशुभहरणम् अलेखं शरणं नित्यम् अलेखं शरणं नित्यम् सर्वकाले पदाम्बुजम् सर्वकाले पदाम्बुजम् दीपाद वन्दते नित्यम् दीपाद वन्दते नित्यम् भववन्द प्रमुच्यते भववन्द प्रमुच्यते नमस्ते भगवन् नमस्ते भगवन् नमस्ते भवतरगम् नमस्ते भवतारणम् नमस्ते करुणासिन्धो नमस्ते करुणासिन्धो हृद्यबन्धो नमस्तुते हृद्यबन्धो नमस्तुते हृद्यबन्धु नमस्तुते हृद्यबन्धो नमस्तुते 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 मन को केंद्रित करते हुए त्रिकुट स्थान पर मन को स्थिर रखें और संपूर्ण समर्पित हो जाए। स्वयं से परिचित हो जाए। मैं कौन हूं?
कहाँ आया हूं, क्यों आया हूं। मैं स्वयं आया हूं या मुझे किसी ने भेजा है। इन सारी विषयों को समझना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। ऐसे समझने वालों व्यक्ति अपना कर्तव्य निष्ठावान हो सकता है। सत्य महिमा धर्म में कर्मयोगी होने के लिए प्रबुद्ध महिमा स्वामी निर्देश प्रदान किए हुए हैं। अलेख महिमा भजीव जीवंत धर कर्म जोग दंड गृहरे सोईव जीवंत बाहरे करीब मुंड। अलेख महिमा यदि भजना चाहते हो तो कर्मयोगी बनो। जो कर्मयोगी है वे सचमुच में महिमा स्वामी का दास बन सकता है, चाहे गृहस्थ हो अथवा सन्यासी। कर्मयोग का मतलब निष्काम भाव से चित्त को शुद्धि करना। निष्काम भाव से चित्त को शुद्धि करने के लिए क्रिया को कहते हैं कर्मयोग। जो निष्काम भाव से किसी भी प्रकार का जिस व्यक्ति में कामना न हो, प्रभु के चरणों में जो कामना लेकर भक्ति करता है कर्म योगी नहीं है। चाहे शरीर का सुख के लिए क्यों न हो, मुझे सुख मिले तभी भक्ति करूंगा। मैं जो भक्ति कर रहा हूं इससे मुझे धन मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, समृद्धि मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे कामनार्थी व्यक्ति कभी कर्मयोगी नहीं हो सकता, चाहे वो सन्यासी हो अथवा गृहस्थ। ये निष्काम धर्म है प्यारे। सम्मान का भूखा व्यक्ति भी एक स्वार्थी है, सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है, स्वधर्म को भी त्याग सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कही निष्काम मार्ग को अपनाने वालों को सर्वप्रथम चित्त को शुद्धि करने की जरूरत है। और उस व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है
जो निष्काम है, किसी भी कामनाओं का आकांक्षा नहीं, और जिसका चित्त शुद्ध है वह व्यक्ति ही भेद कर सकता है अनुमान चित्ते भेद। 8 भजन में आप लोग सदैव पढ़ते होंगे। अनुमान द्वारा जो चित्त को भेद करता है तब ही गुरुदेव के चरण स्पर्श से निकलने वाला शब्द को समझकर अपने आनंद परमानंद का उपलब्ध कर सकता है। और जो चित्त को शुद्धि क्या नहीं है वही क्या भेद कर पाएगा, संभव नहीं। बहुत सारे लोगों की कहना है महिमा धर्म में कोई जप तप नहीं करना है, ऐसे घूमते फिरते समय को निकालना चाहिए। ऐसा समझने वाले भी बहुत लोग हैं। साधन करने का विचार को नकारते हैं। बिना साधन से आपको एक पत्ता तक नहीं मिल सकता तो क्या ब्रह्म मिलेंगे? बिना साधन से आप किसी एक गांव तक पहुंच नहीं सकते तो क्या प्रभु अलेख पटनापुर तक पहुंच पाएंगे? ऐसी बेकूफी बातें, ऐसी निरर्थक बातें सर्वथा त्याग करें। ऐसी बातें जो कर रहा है समझ जाना वो आलसी है। स्वयं आलसी के साथ साथ औरों को भी आलस बनाने का प्रयत्न कर रहा है। निष्क्रियता, निष्क्रिय व्यक्ति ही ऐसी निष्क्रियतावाद को प्यार से श्रवण करके स्वीकार भी कर लेता है। ये मार्ग ना आलसी प्राप्त कर सकता है ना निष्क्रिय सत प्राप्त कर सकता है। निरंतर साधक साधना में रत रहने वाला व्यक्ति सत्य महिमा धर्म का आनंद ले सकता है। सत्य महिमा धर्म को समझ सकता है, ब्रह्म तक पहुंच सकता है। अगर ब्रह्म तक पहुंचना है तो संत कवि ने कहा निसुनी लगाई उठो शून्य शिखर। क्यों कहा? इस साधन के लिए कहा। तुम अगर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो निसुनी लगा के ऊपर उठो। निसुनी लगा के ऊपर उठो। सीढ़ी चढ़ने के लिए कितना तकलीफ होता है, जो सीढ़ी चढ़ा है उसको पता है। सारी ऊर्जा सीढ़ी की ऊपर पावच में लेने के लिए, कदम को ऊपर की ओर खींचने के लिए कितना थकासी लगता है, कितना ताकत लगाना पड़ता है, आप सभी को पता है। ऐसे पवित्र मार्ग को प्राप्त करना यदि चाहते हो
आइए अच्छी विचारों करें, चित्त शुद्धि के लिए कर्म योगी बने, विचार शुद्धि के लिए सत्संग करें, सुख जीवन जीने के लिए द्वंद्व त्याग करें, शांति संतोष प्राप्त के लिए इंद्रियां की बस से परे हो जाएं, अनेकों प्रकार प्रलोभनों से मुक्त हो जाएं। ऐसी भावना जिस व्यक्ति के हृदय में प्रादुर्भाव होता है वे अवश्य धर्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा ये मार्ग सामान्य मार्ग नहीं है, ये मार्ग प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? अंतरजामी को भजीवा जे मंत अंत पीत सुधकरा अंतरजामी को भजीवा जे मंत अंत पीत सुधकरा मनरे मलिन लागिले कि जान पड़िबा देवी खरा मनरे मलिन लागिले कि जान पड़िबा देवी खरा पड़िबा देवी घर पर हे तू जने पड़िबा देवी घर परा परा है सुजाने पड़िबा देवी घर परा पड़िबा देवी घर परा हे सुजाने पड़िबा देवी घर परा अंतर्यामी को भजीव जीवंत, जरा जो प्रभु को प्राप्त करने की तमन्ना है, जिन व्यक्ति को अलेख महिमा का आशीर्वाद जरूरत है, जो प्रभु मुझे कृपा करे ऐसा चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जरूरत है। जो चाहता नहीं है उनके लिए जरूरत नहीं है प्यारे। अब सुनो चाहे मत सुनो, उसी में हमारा कोई ना दुख है ना इतराज है।
किंतु जीवन में शांति अगर लाभ करना चाहते हो, प्रभु का कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो इस मंत्रों में संत कवि ने सुंदर शब्दों से हमें समझाने की प्रयत्न किया है कि अंतर्यामी प्रभु अलेख स्वामी को अगर भजना चाहते हो तो सर्वप्रथम आपका अंत पीत तक शुद्धि करना पड़ेगा। अपने अंत पीत अंदर की छोटी सी आंत में भी आपका अशुद्ध अगर है तो प्राप्त नहीं हो सकता। हमारी तो मुख शुद्ध नहीं है, हमारी जीवा शुद्ध नहीं है, हमारी वाणी शुद्ध नहीं है, हमारे कर्ण शुद्ध नहीं है, हमारे कान नाक शुद्ध नहीं है, हमारे हाथ पैर शुद्ध नहीं है, तो क्या हम अंदर की आंत तक शुद्ध कर सकते हैं? जिनका आंतरिक भाव शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, वो अंतर्यामी परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता। वस्त्रों से भक्त नहीं होते, भाव से भक्त होते हैं। जट तिलक धारण कर देने से भक्त नहीं हो सकता। आप जितना लंबा जटा बना लो, जटा से मुख्य नहीं मिलने वाला है। पवित्र भाव के साथ प्रभु परमात्मा के चरणों में अगर जुटोगे, जटा की जरूरत नहीं है। इस भावों के साथ प्रभु श्री चरणों में भक्ति क्या करो। अंतर के भाव शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इस पदों में कहा, यदि मनोरे मलिन लागी लेटी जाना, मन में अगर मलिन हो जाता है तो क्या होगा? देवियों के खपोरों से नहीं बच पाओगे। इसलिए हे बंधुओं, आइए हम अंतः मन को शुद्ध करके पवित्र आत्मा सच्चिदानंद को प्राप्त करने का विचार श्रवण करते हुए जीवन में उतारें। ये भाव सन्यासी के लिए भी है, भक्त समाज के लिए है। भक्त तो प्रभु के चरणों में दोनों ही भक्त हैं। हम भी भक्त ही हैं, उनके समीप सन्यास नहीं है। गृह कर्म तेजी भक्ति सन्यासी को कहा गया। हम कहते हैं भक्त मतलब गृहस्थ, ऐसा नहीं। सन्यासी भी भक्त ही है, प्रभु का भक्त ही है। जिसके अंदर पूर्णतः भक्ति है वो सन्यास है। और जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति है वो ही भक्त है, चाहे सन्यास हो चाहे गृहस्थ हो। भक्तिहीन व्यक्ति भक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने को भक्त बनना है तो जरूर वर्तमान कही हुई मंत्रों का संपूर्ण भाव हमारे अंदर
संपूर्ण गुण अगर समावेश होता है तो जरूर हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भावों के साथ हर व्यक्ति को जीना चाहिए। बोलो प्रेम से गुरु महिमा अलेख। दूसरा, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए? क्योंकि आज इसलिए मैंने बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग कुछ समय के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। इसलिए अपना कर्तव्य और धर्म को समझते हुए जाएं। यही वास्तविक प्रसाद है। आप आकर के गेहूं से बनी हुई, घी से भुनी हुई आटा को खाकर प्रसाद समझने का गलती मत करना। वो प्रसाद नहीं है, आहार है। उस आहार को प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करके अपने आप को बड़े संतुष्ट अनुभव करते हैं। प्रसाद नहीं, संत कवि ने कहा निर्माल्य उस चीजों को कहा जाता है। निर्माल्य बोली जाकू कही, निर्माल्य बोली जाकू कही, निर्मल ज्ञान से अटई। निर्माल्य बोली जाकू कही, निर्मल ज्ञान से अटई। निर्माल्य बोली जाकू कही, तंटी को न जाई, निर्माल्य खाइले तंटी को न जाई, निर्माल्य महिमा धर्म का प्रसाद को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। संत कवि भीम भोई ने कहा निर्मल्य उस चीज है जो चीज निर्मल होता है, किसी प्रकार की मलिन नहीं रहता है और खाने से गले के नीचे नहीं उतरने वाला वही प्रसाद है। इस चीज को तो खाने से हमारे गले के नीचे जा रहा है, पेट में जाके पाच रहा है, उसके बाद वो मल होके निकल रहा है। जिस प्रसाद करके आपने खाया, जब जिस दिन टट्टी करने के बाद उसको आप छी छी कर रहे हो तो प्रसाद हुआ कैसे? इसलिए ऐसा प्रसाद नहीं। जिस निर्माल्य आप खाने से भी दूषित नहीं होने वाला है, नहीं खाने से भी दूषित नहीं होने वाला है, वही महाप्रसाद है, वही महाप्रसाद है। बाकी अनेक चीजों से बनाया गया, इसको प्रसाद समझकर भूल मत कर डालना। इसलिए मैंने सोचा हमारे परिजनों ने प्रभु के चरणों में, यज्ञ भगवान के चरणों में प्रसाद लेने आए हैं, इनको प्रसाद देकर ही भेजा जाए। इसलिए मेरे प्यारे सब प्रसाद लेकर ही जाइए। ये प्रसाद वितरण समावेश है।
समापन के बाद ही प्रसाद दी जाती है। इसीलिए आज यज्ञ समापन हुआ, अभी हमने आप लोगों को प्रसाद देना प्रारंभ किए हैं। जिसका किस्मत है वही प्रसाद लेगा। बाकी ऐसे खाने वाला प्रसाद के लिए तो लोग लाइन लगे रहते हैं। बोलो प्रेम से गुरु लेख। और संत कबीर जी ने कहा प्रसाद सभी को नहीं मिलने वाला है। बोले भीमो से न भोई समस्ते पाइबे काहीं। बोले भीमो से न भोई समस्ते पाइबे काहीं। बोले भीमो से न भोई। अरे समस्ते पाइबे काहीं। बोले भीमो से न भोई 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 अरे समस्ते पाइबे काहीं। बोले भीमो से न भोई समस्ते पाइबे काहीं। बोले भीमो से न भोई भाग्य थिले आसो भाई। भाग्य थिले आसो भाई। भाग्य थिले आसो भाई। भाग्य थिले आसो भाई प्रसाद नैना जा निज घर तुम्हें तुही। प्रसाद नहीं